तो देखो हम लोग अपनी लाइफ में क्या करेंगे और क्या नहीं, ये तो तभी डिसाइड हो जाता है जब 10th के बाद हम लोग अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं मेरे माँ बाप, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर तुम कॉमर्स या आर्ट्स लोगे तो आगे जाके तुम एक छोटी सी कंपनी की छोटी सी एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। लेकिन अगर तुम लेते हो मैथ साइंस, तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं सकता। तुम्हारे हाथों की एक एक लकीरों में लिखा होता है सफलता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी स्ट्रीम डिसाइड नहीं करती कि तुम लाइफ में आगे की क्या करोगे और क्या नहीं, ये डिसाइड करते हो तुम खुद। एनीवेज, आजकल बहुत ज्ञान फैल रहा हूँ मैं। तो देखो, अपनी 10th पास करके जब मैं 11th में जाता हूँ तब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि 11th में डिसाइड करना पड़ता है कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। और इस टाइम में इतना कंफ्यूज था कि मैं लूँ तो लूँ क्या, मैथ्स लूँ, बायो लूँ या फिर कॉमर्स लूँ। और बात करते हैं आर्ट्स की, तो वो तो हमारे स्कूल में था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि आर्ट्स नाम की स्ट्रीम भी होती है। और इस समय यूनी उर्फ अजय यानी मैं गंभीर दुविधा में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि क्या करे, क्या लिया जाए। और ऐसे करते करते दिन बीती, रात बीती, दोपहर बीती, सब बीता। और बाद में उसने सोचा कि अपने दोस्तों को फोन लगाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्या लेने वाले हैं। तो जैसे ही मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तू क्या लेने वाला है, और वो मुझसे कहता है भाई हम तो कॉमर्स लेने वाले हैं। और इस समय मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कॉमर्स ले लिया तो मुझे बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, और मुझे बचपन से लेके आज तक मुझे कुछ भी ढंग से याद होता ही नहीं था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं मैथ ले लेता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी मैथ थोड़ी ठीक ठाक थी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि मेरे सारे दोस्त ले रहे थे कॉमर्स और मैं लेने वाला था मैथ साइंस। और इस समय मैं सोच रहा था कि अगर मैंने मैथ साइंस ले लिया तो हम लोग तो बिछड़ जाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें 3 सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट तो हम साथ में ही पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए मैं मजे मजे में मैथ साइंस ले लेता हूँ, लेकिन बाद में मैथ साइंस मेरी लेती है और आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिससे मैं स्कूल से सस्पेंड होते होते बचता हूँ। तो देखो, जैसे तुम अपनी 10th पास करके 11th में जाते हो, पता नहीं क्यों तुम खुद कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लग जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पूरे स्कूल के राजा हो और सारे टीचर और सारे स्टूडेंट तुम्हारे गुलाम हैं। और हाँ, लंच से पहले टिफिन खाना और अपने जूनियर को सताना, ये तो आम बात हो जाती है। तो 11th में मैं जैसे ही जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मैं 11th में आ चुका हूँ। लेकिन फिर मैंने वहाँ की मैथ पढ़ी और मैं बिल्कुल समझ गया था कि ये 10 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 होते ही नहीं है, यहाँ पे होते हैं डेल्टा, गामा, लैम्डा, बस। और फिर मेरी गलतफहमी से पर्दा उड़ गया कि मेरी मैथ अच्छी है। मैं समझ गया था कि ये मैथ कुछ अलग ही है और मैंने जो पढ़ी वो कुछ अलग थी। और इस समय सारी की सारी पढ़ाई मेरे सर के ऊपर से जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक तो मैथ साइंस लेने का अलग दुख, क्योंकि उस समय मेरी क्लास में मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। और यहाँ से शुरू हुई मेरी दुख, दर्द, पीड़ा की कहानी। बस ये कहानी सुनकर तुम रोना मत। तो देखो, क्लास 11 का हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि वो बार बार रिपीट हो रहा हो। मुझे लगता था मेरा हर दिन एक जैसा ही जा रहा है। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। और फिर मैं जाता हूँ मेरी हिंदी और इंग्लिश की क्लास के लिए, और सच बता रहा हूँ ये 2 क्लास मेरे दिन की सबसे बेस्ट क्लास होती थी, क्योंकि ये क्लास लगती थी कंबाइन और मैं अपने दोस्तों से मिल पाता था। और यही समय था मेरे 2 पल की खुशी के लिए। लेकिन फिर दोबारा से वही दिन शुरू हो जाता था, वही बोरिंग क्लासेस और बोरिंग दिन। लेकिन कुछ दिनों बाद आता है चिल्ड्रंस डे, और हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे को एक इवेंट होने वाला था, इसलिए कोई भी पढ़ाई नहीं होने वाली थी। पर इस दिन जो होने वाला था वो मैंने सोचा भी नहीं था। तो देखो, चिल्ड्रंस डे के एक दिन पहले गोकू मुझे फोन लगाता है और मुझसे कहता है, और भाई कल चिल्ड्रंस डे है, तू फोन ला रहा है ना? और फिर मैं कहता हूँ फोन? भाई तुझे पता है ना हमारे स्कूल में फोन लाना वैसे ही अलाउड नहीं है। नहीं, मैं नहीं लाने वाला फोन। फिर गोकू मुझसे कहता है, भाई सुन, हमारे स्कूल लाइफ खत्म होने में सिर्फ 2 साल बाकी है, और अभी जो हम मस्ती मजा करेंगे वही तो आगे जाके हमारी यादें बनेगी। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि भाई तू अपना फोन लेके आए, मस्त मस्त फोटो खींचेंगे। और फिर मैं कहता हूँ, भाई तू कहाँ की सोच रहा है, और तुझको फोन लानी है तो खुद का फोन लाना। फिर गोकू मुझसे कहता है, भाई मेरा फोन का कैमरा अच्छा होता तो मैं तेरे से कहता क्या, मैं खुद ही लिया था। और फिर मैं उससे कहता हूँ, भाई मैं अपना फोन नहीं लाने वाला, अगर किसी टीचर ने हमें पकड़ लिया तो फिर मैं और मेरा फोन दोनों जाएंगे। और फिर गोकू मुझसे कहता है, भाई चिंता मत कर, किसी को कुछ नहीं मालूम चलेगा। और फिर पता नहीं क्यों मैं मान जाता हूँ और अपना फोन चिल्ड्रंस डे को ले आता हूँ। तो देखो, चिल्ड्रंस डे के दिन बहुत शांति थी और हम लोग आराम से अपनी फोटो खींच रहे थे। और फिर कुछ देर के लिए मैंने अपना फोन गोकू को दिया, और इस समय मेरे दोस्त गोकू को दिखी उसकी क्रश, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। फिर वो उसके पास आके कहती है, क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है, मुझे कुछ फोटो खींचनी है। और फिर पता नहीं क्यों ये पागल इंसान प्यार में अंधा होकर उसे फोन दे देता है। और कुछ देर बाद मैं आता हूँ वहाँ पे और गोकू से कहता हूँ, भाई फोन किधर है? और वो कहता है, भाई वो तो उसके पास है। फिर मैं कहता हूँ, किसके पास है? फिर वो मुझसे कहता है, तेरी भाभी के पास। फिर मैं कहता हूँ, भाई तो पागल हो गया है, तुझे मालूम है स्कूल में वैसे ही फोन अलाउड नहीं है, और किसी टीचर ने उसे फोन यूज करते हुए देख लिया तो फिर मेरी खैर नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली फोन तो मेरी है ना। और फिर गोकू और मैं भागते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे स्कूल के एक टीचर ने उसे फोन यूज करते हुए पकड़ लिया है, और सर उससे पूछ रहे हैं कि ये फोन किसका है। और वो कहती है, सर ये मेरा फोन नहीं है, ये फोन तो गोकू का है। और फिर वो सर हमें ऐसे गुस्से से देखते हैं जैसे हमें खाई जाएंगे। फिर वो हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं, ये फोन तुम्हारा है? और हम इस समय कुछ नहीं कहते।
लेकिन वो हमसे कहते हैं आज चिल्ड्रंस डे इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, रखो तुम्हारा फोन। लेकिन अगली बार मैंने तुम्हें इसका यूज करते हुए देखा तो मैं सीधे प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगा और फिर तुम और तुम्हारा फोन दोनों जाएंगे। और सच में इस समय हम इतना डर चुके थे कि हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन हम थोड़ा खुश भी थे क्योंकि हमारी टीचर ने हमारे प्रिंसिपल से कंप्लेन नहीं करी हमारी। तो देखो कुछ देर बाद हमारा लंच ब्रेक स्टार्ट हो जाता है और पता नहीं उस समय मेरी क्लास में एक लड़का हुआ करता था मुकेश। उसे पता नहीं कहाँ से मालूम चल जाते कि हम लोग फोन लेके आए हैं। और सच में ये जो मुकेश था ना, पता नहीं क्यों वो हमसे बहुत जलता था और हर छोटी छोटी बात की कंप्लेन वो सर को दे देता था। और वो ये जानने के बाद कि हम लोग फोन लेके आए हैं वो सीधे प्रिंसिपल सर के पास जाता है और हमारी कंप्लेन कर देता है। और इस समय मेरा फोन गोगो के पास था और उससे मैंने कहा था कि अब ये फोन छुपा के रखना और किसी को मत देना, ना ही तेरी क्रश को और ना ही किसी और को। और फिर मेरे प्रिंसिपल सर मेरी क्लास में आते हैं और मुझे कहते हैं यूनी तुम फोन लेके आए हो। फिर मैं कहता हूँ सर फोन वो क्या होता है, वो तुम्हें आज तक लाया ही नहीं। फिर सर कहते हैं झूठ, मुझे मुकेश ने सब बता दिया है कि तुम आज फोन लेके आए हो, लाओ अपना बैग मुझे दो। फिर मैं डरते हुए उन्हें अपना बैग देता हूँ और वो पूरा बैग चेक करते हैं, लेकिन उन्हें मेरा फोन नहीं मिलता क्योंकि मेरा फोन तो गोगो के पास है। फिर मुकेश उनसे कहता है सर पक्का इसके बैग में नहीं होगा, उसने अपना फोन गोगो को दिया होगा। एंड फिर हमारे प्रिंसिपल गोगो का बैग लेते हैं, उसे चेक कर रहे होते हैं और इस समय बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि उसके ही बैग में मेरा फोन था और अगर मेरा फोन उन्हें मिल गया तो मेरा फोन और मैं दोनों जाएंगे। लेकिन समहाउ पता नहीं उन्हें फोन नहीं मिलता और फिर मैं सोचता मेरा फोन तो इसके बैग में ही था, तो अब वो कहाँ गया। और फिर प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं। फिर गोगो से मैं पूछता हूँ भाई मेरा फोन किधर गया, और फिर वो अपने बैग से फोन निकाल के कहता है भाई ये देख तेरा फोन यही है। फिर मैं कहता हूँ तेरे बैग में ही फोन था तो उन्हें कैसे नहीं मिला। फिर वो कहता है भाई मैंने तेरा फोन अपने टिफिन बॉक्स में डाल दिया था और मुझे मालूम था कि पूरा बैग चेक करेंगे लेकिन टिफिन खोल के तो नहीं देखेंगे। और इसी के साथ हम लोग बच जाते हैं और मैं मान जाता हूँ गोगो में दिमाग तो है। एनीवेज आज की वीडियो के बाद इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चाहे वीडियो को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।